दिल को छू जाने वाली कहानी। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्होंने सड़क किनारे बड़े और ताज़े जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया माई दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आसरे फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया माई से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया माई बोली, बाबूजी 40 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, माई 30 रुपये दूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, 35 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया माई ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आसरे फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपये किलो। बाबूजी कितने दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ लिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया माई के पास पहुंच गए। बुढ़िया माई ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया माई का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैला नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था। उस पर आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसू हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपये का नोट बुढ़िया माई को दे दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया माई कुछ कह पाती उससे पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वाले से मोलभाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकान पर मुंह मांगा पैसा दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया माई से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया माई को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया माई अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्मल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। तो अगर आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की अच्छी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।